क्लास 5 के बच्चों को उसके व्याकरण की किताब में एक्सरसाइज 13 है अभिकारी शब्द। इस अभिकारी शब्द के बारे में पहले पढ़ाया जा चुका है। अभिकारी शब्द किसे कहते हैं संक्षेप में मैं फिर से आज बता देता हूँ। अभिकारी शब्द किसे कहते हैं तो अभिकारी जिसमें कोई विकार न हो, या एक इसमें उपसर्ग लगा हुआ है, उपसर्ग से बना हुआ यह शब्द है। इसमें आप अ उपसर्ग लगाइए, फिर उसमें अ प्लस विकारी, विकारी शब्द में भी ई प्रत्यय लगा हुआ है, विकार में ई प्रत्यय लगा हुआ है। तो इस तरह से इसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों लगे हुए हैं एक शब्द में। अविकारी जिसमें विकार न हो, विकार न हो मतलब परिवर्तन न हो, बदलाव न हो, किसी भी तरह से जिस शब्द में कोई बदलाव न हो, परिवर्तन न हो, उसे अभिकारी शब्द कहते हैं। और इसी को हम अव्यय भी कहते हैं, जिसमें कोई परिवर्तन न हो। तो अभिकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं तो अभिकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। कालवाचक अभिकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण के जितने शब्द होते हैं वे अभिकारी होते हैं। संबंध बोधक के जितने शब्द होते हैं अभिकारी होते हैं। समुच्चय बोधक के जितने शब्द होते हैं अभिकारी होते हैं। और विस्मय आदि बोधक के जितने शब्द होते हैं अभिकारी होते हैं। तो इसमें से सबसे पहला है क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण, तो सबसे पहले आप क्रिया विशेषण को जानिए कि क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, तब आप समझ पाइएगा कि कौन सा शब्द अभिकारी है। तो क्रिया विशेषण जो किसी क्रिया की, क्रिया का मतलब होता है काम, जिससे किसी काम का होना या करना समझा जाए उसे हम काम कहते हैं। और जो उसकी विशेषता बतावे, उस काम की विशेषता बतावे, उसको हम क्रिया विशेषण कहते हैं। इस तरह से क्रिया की विशेषता बताने वाले जितने भी शब्द होंगे वो क्रिया विशेषण के होंगे, और वैसे शब्द सारे अभिकारी की श्रेणी में आएंगे। तो क्रिया विशेषण में भी 4 तरह के होते हैं। एक होता है कालवाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक और परिमाणवाचक। इस तरह से क्रिया विशेषण में कालवाचक, तो कालवाचक जैसे आज, कल, परसों, अभी, सदा। रीतिवाचक इसमें गुण दिखाई देता होगा। तो कैसे हैं बच्चे, तो तेज है बच्चे, कैसा पढ़ते हैं तो ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। रोते रोते, हंसते हंसते, दौड़कर, अच्छा, जल्दी, अचानक, ये सारे रीतिवाचक क्रिया विशेषण हैं। उसके बाद आता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो खेल रहे हैं तो कहाँ खेल रहे हैं तो ऊपर खेल रहे हैं। बच्चे कहाँ खेल रहे हैं तो ऊपर खेल रहे हैं। तो यह ऊपर शब्द के आगे, पीछे, दाएं, बाएं, ये शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण। उसके बाद परिमाणवाचक, परिमाणवाचक जिसमें मात्रा, परिमाण का मतलब होता है मात्रा, मात्रा बताएगा वो कितना खाती है तो कम खाती है, कितना दौड़ता है तो ज़्यादा बहुत दौड़ता है, कितना हंसता है तो खूब हंसता है। तो ये सारे शब्द आपको क्रिया विशेषण की श्रेणी में आते हैं। तो ये सारा शब्द जो है वो अभिकारी शब्द की श्रेणी में आता है। इस चैप्टर को मैंने बता दिया था। अब इसके बाद आता है दूसरा है संबंध बोधक। इस संबंध बोधक को आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आंसर मैंने इसमें अंडरलाइन कर दिया है। इस अंडरलाइन वर्ड सबको आप देखेंगे ध्यान से, जहाँ जहाँ अंडरलाइन किया हुआ है यही इसका आंसर है। अब इसको आप स्क्रीनशॉट कर लें और उसके बाद इसको समुच्चय बोधक, संबंध बोधक के क्रिया विशेषण का यह आंसर है। इसको आप देखें, पढ़ेंगे। संबंध बोधक जो संबंध बताता हो। अब जैसे सीता ने घर के पीछे एक पेड़ लगाया, तो घर और पेड़ इसके बीच का संबंध है कहाँ तो पीछे। कुत्ता बैठा है, गाड़ी के नीचे कुत्ता बैठा है, तो गाड़ी और कुत्ता के बीच में संबंध बता रहा है। कहाँ है तो के नीचे। तो ये शब्द जो है वो क्रिया विशेषण का है, वो संबंध बोधक का है, और इसलिए वो अभिकारी है। इस तरह के। इसके बाद अब आता है बहुविकल्पी प्रश्न। इसमें विकल्प दिए हुए हैं, विकल्प को देख करके अब आप आंसर को देखिए। अंडरलाइन कर दिया है सबके आंसर को। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए और इस आधार पर आप इसको पढ़ें।